चैप्टर 11 प्रारब्ध में होगा उतना ही मिलेगा। जो क्रियमाण कर्म जितना करोगे और जिस रीति से करोगे उतना ही उस रीति के प्रारब्ध का निर्माण होगा और उतना ही प्रारब्ध फल मिलेगा, कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। जन्म लेते समय जितना क्रियमाण कर्म पककर फल देने के लिए प्रारब्ध रूप से बना है उतना ही प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए उसके अनुरूप देह मिलेगी और माता पिता स्त्री पुत्रादिक भी उतना ही प्रारब्ध भोग के अनुरूप प्राप्त होंगे। आपके प्रारब्ध के अनुसार ही वैसे ही माता पिता के यहाँ आपका जन्म होगा और प्रारब्ध के अनुरूप ही अनुकूलता आपको उन माता पिता के घर में प्राप्त होगी। किस माता पिता के घर में जन्म लेना है उसकी पसंदगी हमें नहीं करनी होगी। हम लोग तो अंबानी अदानी या बिरला सेठ के यहाँ जन्म लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जन्म लेते ही 5-25 मकान और 5-25 मोटरों के मालिक हो जाएं। किंतु ऐसे माता पिता या स्त्री पुत्रादिक की पसंदगी अपने आप नहीं कर सकते। यह सब ऋणानुबंध आपके प्रारब्ध के अनुसार ही इस जीवन काल के दौरान आपको मिलता है। ऋण के संबंध में आ मिले सुत वित्त दारा और देह और आपके ऋणानुबंध पूर्ण होते ही तुरंत अलग हो जाएंगे। आपका ही किया हुआ क्रियमाण कर्म पककर आपके प्रारब्ध रूप में सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वह सब पूर्ण रूप से जीवन काल के दरमियान भोगने के बाद ही यह देह छूटेगा। यस्मात् येन च यथा च यदा च यत् च यावत् च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्मात् च तेन च तथा च तच्च तावत् च तत्र च विधात वंशात् उपेति। जिसमें से जिससे जिस तरह जिस समय तक जहाँ शुभाशुभ क्रियमाण कर्म किए हों उसमें से ही और उससे ही उसी तरह और उसी समय और उस समय तक ही और वही प्रारब्ध बनकर आपको आकर मिलेगा। मुख्यमंत्री अपने चपरासी पर अत्यंत खुश हो जाए तो भी उसको कलेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता। राजा उसके नौकर पर कितना भी संतुष्ट हो जाए तो भी उसको उसके भाग्य से थोड़ा भी ज़्यादा नहीं दे सकता और ज़बरदस्ती देने जाएगा तो भी वह उसके हाथ से छूट जाएगा। 24 घंटे और 365 दिन वर्षा होती रहे तो भी पलाश के पेड़ में केवल 3 ही पत्ते निकलेंगे, चौथा नहीं निकलेगा। वसंत ऋतु आने पर जगत में तमाम वृक्षों को नए पत्ते आते हैं किंतु केरड़ा के वृक्ष को नए पत्ते नहीं आते। उसमें वसंत ऋतु का कोई दोष नहीं है। सूर्य नारायण उदय हो जाए तब सारी दुनिया में सबको दिखाई पड़े किंतु उल्लू को न दिखाई पड़े, उसमें सूर्य नारायण का दोष नहीं है। चातुर्मास में वर्षा गरीब और अमीर सभी के घर पर समान रूप से बरसती है किंतु चातक पक्षी मुंह फाड़कर बैठा रहे तो भी उसके मुंह में एक बूंद भी पानी की न गिरे, उसमें वर्षा का कोई दोष नहीं है। पत्रम नेव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नोलु कोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नेव पतंती चातक मुखे में गश्य किम दूषणम यत् पूर्व विधिना ललाट लिखितम तत् मार्जितुम कम क्षम। प्रारब्ध जो निर्माण हो चुका है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। आदमी के जन्म के 6 दिन बाद विधात्री उसके नसीब में लेख लिखने आती है, ऐसी एक मान्यता है। यह बात अगर सच्ची हो तो भी आदमी ने जो क्रियमाण कर्म किया हो वह पककर जैसा और जितना प्रारब्ध उसका निर्माण हुआ हो उससे थोड़ा भी कम या ज़्यादा विधात्री उसके लेख में नहीं लिख सकती। आपके प्रारब्ध में जितना पैसा पैदा करने का निर्माण हुआ हो उससे एक भी पैसा आपके ज़्यादा या कम नहीं मिल सकता। टेढ़े मेढ़े रास्ते से गफलत करके ज़्यादा पैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो ऊपर से नया झूठ खड़ा किया हुआ क्रियमाण कर्म में फंस जाएंगे। एक संस्कृत कवि व्यंग्य भाषा में लिखता है कि माधाव विनेव द्रव्यम न धावनम कारण मस्ति लक्ष्म्या चेत धावनम कारण मस्ति लक्ष्म्या श्वान यो धाव मानो न खलु धनाढ्य। पैसे के लिए गलत दौड़धाम न करो क्योंकि झूठी दौड़धाम करने से पैसा आता नहीं। अगर झूठी दौड़धाम करके पैसा मिलता हो तो कुत्ता सारा दिन गांव में एक गली से दूसरी गली में दौड़धाम करता रहता है और थोड़ा भी ठहर कर बैठता नहीं, फिर भी अब तक एक भी कुत्ता धनवान नहीं हुआ है। कहने का भावार्थ यह है कि आपके अपने ही किए हुए क्रियमाण कर्म के अनुसार ही आपका प्रारब्ध जन्म के समय साथ ही निर्माण हो चुका है और इसलिए उससे विशेष आप कोटि उपाय करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा।